जय श्री राधा रमन, जय श्री हरि विष्णु। जेठ का महीना वैदिक पंचांग का वह पावन महीना है जब सूर्य का तेज अपनी चरम सीमा पर होता है और तप, संयम और सेवा का महत्व इस महीने में अत्यधिक बढ़ जाता है। यह महीना न केवल बाहरी ताप से तापता है बल्कि आंतरिक शुद्धि का भी एक स्वर्ण अवसर प्रदान करता है। जेठ महीने में पड़ने वाले वट सावित्री व्रत, निर्जला एकादशी और गंगा दशहरा जैसे पर्व इस महीने की महिमा को और भी अधिक पवित्र बनाते हैं। प्रिय भक्तगणों, यही वह समय है जब पवित्र कथाओं के श्रवण और मनन से आत्मा का उत्थान होता है। तो आइए जेठ महीने के पहले दिन की शुभ कथा के माध्यम से हम सभी भक्ति और पुण्य के मार्ग पर एक पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं जेठ महीने के महत्व के बारे में। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सब जान पाएंगे कि इस साल 2025 में ज्येष्ठ का महीना कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा और इस महीने में पड़ने वाले प्रमुख हिंदू व्रत त्योहार कौन कौन से और कब कब पड़ेंगे। इस बार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 12 मई दिन सोमवार को रात 10:26 से 13 मई मंगलवार की मध्य रात्रि 12:35 तक रहेगी। इसीलिए इस बार 13 मई मंगलवार से ज्येष्ठ महीना प्रारंभ हो चुका है और ज्येष्ठ मास के हर मंगलवार को बुधवा मंगलवार की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो बजरंगबली की भगवान श्री राम से पहली भेंट ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार को ही हुई थी। इसीलिए इस महीने में पड़ने वाले सभी मंगलवार को बड़ा मंगल या बुधवा मंगल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में भगवान हनुमान जी, भगवान श्री राम, सूर्य देवता और भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से अत्यधिक लाभ मिलता है। जीवन में सुख शांति बनी रहती है और साथ ही इस महीने में दान पुण्य करने का भी बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। इस ज्येष्ठ मास में दान को पुण्य के समान माना जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, तेज गर्मी पड़ रही है। ऐसे में राह चलते लोगों को आप पानी पिलाकर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करने से न केवल देवी देवता प्रसन्न होते हैं बल्कि पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। पशु पक्षियों के पीने का जल रख सकते हैं। इस महीने में तांबा और तिल, इन दोनों चीजों का दान करना अत्यधिक शुभ माना गया है। इन चीजों का दान करने से मंगल दोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा सत्तू का सेवन और सत्तू का दान करना भी अत्यधिक लाभकारी होता है। हिंदू धर्म में ऐसी भी मान्यता चली आ रही है कि ज्येष्ठ मास में अपने घर के बड़े बेटे या बड़ी बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जातक पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस महीने में नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति को दिन में नहीं सोना चाहिए। बहुत अधिक आवश्यकता हो या फिर स्वास्थ्य ठीक ना हो तो आराम किया जा सकता है। इसके अलावा तली भुनी चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और इस महीने में जल की बर्बादी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। खाने में विशेष तौर पर मूली, बैंगन और राई का सेवन नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में सूर्य देवता का तेज अत्यधिक प्रचंड होता है। इसीलिए इस महीने में सूर्य देव की पूजा का विधान भी बताया गया है। नियमों का पालन करने वाले सभी भक्तगणों को सुबह जल्दी उठना चाहिए। हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद 1 लोटा जल सूर्य देवता को अर्पित करनी चाहिए। सूर्योदय से पहले भी आप जल अर्पित कर सकते हैं और अगर सूर्योदय से पहले उठना संभव ना हो तो सूर्योदय के बाद जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सूर्य नारायण भगवान को 1 लोटा जल समर्पित करने का नियम बना लें। ऐसा करने से आप स्वस्थ और निरोगी रहेंगे। समाज में मान सम्मान मिलेगा और आपकी तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे। इस प्रकार जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करता है उसके जीवन में बाधाएं कम से कम आती हैं। पूरे उत्तर भारत में ज्येष्ठ मास 13 मई मंगलवार से प्रारंभ हो चुका है।
तो अब बात करते हैं इस महीने में पड़ने वाले प्रमुख व्रत और त्योहारों की। तिथि के बारे में ज्येष्ठ मास की शुरुआत ही बुधवार मंगलवार के दिन से हो चुकी है, तो जो भी लोग मंगलवार के व्रत का प्रारंभ करना चाहते हैं वह इस पवित्र दिन से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद 16 मई दिन शुक्रवार को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एक दंत संकष्टी चतुर्थी रहेगी। 20 मई मंगलवार को मासिक कृष्ण जन्माष्टमी, 23 मई दिन शुक्रवार को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी रहेगी। 24 मई दिन शनिवार को शनि त्रयोदशी यानी शनि प्रदोष व्रत रहेगा। 25 मई दिन रविवार को मासिक शिवरात्रि, 26 मई दिन सोमवार को ज्येष्ठ अमावस्या का व्रत और वट सावित्री व्रत रहेगा। अमावस्या तिथि इस बार 2 दिन पड़ने वाली है, तो दूसरे दिन अमावस्या का केवल स्नान और दान किया जाएगा। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही शनि जयंती भी मनाई जाती है। कुछ जगह पर 26 मई सोमवार को तो कुछ जगह पर 27 मई दिन मंगलवार को शनि जयंती मनाई जाएगी। 30 मई शुक्रवार को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी रहेगी। 5 जून गुरुवार को गंगा दशहरा, 6 जून शुक्रवार को गायत्री जयंती और 6 जून शुक्रवार को ही समस्त गृहस्थ जनों के लिए निर्जला एकादशी का व्रत। इसके अलावा 7 जून दिन शनिवार को वैष्णव निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा, यानी कि इस बार भी निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। 8 जून दिन रविवार को प्रदोष व्रत रहेगा। 10 जून मंगलवार को वट पूर्णिमा का व्रत रहेगा, क्योंकि वट सावित्री व्रत साल भर में 2 बार रखा जाता है। कुछ जगह पर ज्येष्ठ अमावस्या के दिन तो कुछ जगह पर ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन भी यह व्रत रहता है। तो इस बार 10 जून दिन मंगलवार को वट पूर्णिमा और ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत रहेगा। पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहने के कारण 11 जून दिन बुधवार को भी पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा और इसी के साथ ज्येष्ठ मास समाप्त हो जाएगा। तो प्रिय भक्तजनों, आज ज्येष्ठ मास महात्म्य के पहले दिन का अध्याय प्रारंभ करने से पहले हम सभी बजरंग बली हनुमान जी को समर्पित बुधवार मंगलवार की कथा सुनेंगे। हनुमान जी की पावन कथा आरंभ करने से पहले हम सभी अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करते हुए उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। हे पवन पुत्र, आपके कंचन वर्ण रूप अपार बल, बुद्धि और भक्ति की महिमा अनंत है। आप रघुनाथ के प्रिय सेवक हैं और संसार के समस्त संकटों का नाश करने वाले हैं। आपकी कृपा के बिना श्री राम कथा भी अधूरी है। इसीलिए हे संकट मोचन, हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि हमें कथा वाचन और श्रवण की योग्यता, बुद्धि, श्रद्धा और शक्ति प्रदान करें, जिससे आपकी महिमा हम सच्चे भाव से जन जन तक पहुंचा सके। अगर इस पावन प्रयास में हमसे कोई त्रुटि, उच्चारण दोष, भावना की कमी या समय का उल्लंघन हो जाए तो हे करुणानिधि, हम सभी को कृपा क्षमा करें। अज्ञानवश हुई हर भूल के लिए हम आपके चरणों में क्षमा याचना करते हैं। हमारी यह कथा सेवा आपके चरणों में समर्पित है। आप कृपा कर इसे स्वीकार करें और हम सभी श्रोताओं को भी आशीर्वाद प्रदान करें। बुधवार मंगलवार व्रत कथा। महाभारत काल के अनुसार भीम बहुत ही शक्तिशाली और बलशाली योद्धा थे। युद्ध कौशल में निपुण थे। शक्तिशाली होने पर भीम एक बार अहंकार से भर गए। इस अहंकार को दूर करने के लिए बजरंगबली हनुमान जी ने एक लीला रची। जब भीम को सच्चाई पता चली तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और हनुमान जी से उन्होंने क्षमा मांगी। इसके बाद हनुमान जी ने प्रसन्न होकर भीम को अपना विराट रूप दिखाया। कथा के अनुसार पांडव जब वनवास भोग रहे थे, 5 पांडवों को अज्ञातवास में रहना पड़ा। इस दौरान पांडवों को वेश बदलकर भी रहना पड़ा। द्रौपदी भी पांडवों के साथ ही थी। द्रौपदी एक आश्रम में रहकर समय बिताने लगी। एक दिन जब वे आश्रम में बैठी हुई थी तो एक पुष्प उड़कर उनके पास आ गया। पुष्प की सुगंध द्रौपदी को अत्यधिक पसंद आ गई। तब उन्होंने भीम को बुलाकर उस पुष्प को लाने के लिए कहा। द्रौपदी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भीम पुष्प की खोज के लिए निकल पड़े। पुष्प की सुगंध जिस दिशा से आ रही थी, भीम उसी दिशा की ओर चलने लगे। उस सुगंधित पुष्प को खोजते खोजते भीम एक वन में जा पहुंचे।
वन में जैसे ही भीम ने प्रवेश करने का प्रयास किया तो उनकी नजर रास्ते में लेटे एक वानर पर पड़ी। भीम ने उन बूढ़े वानर से आग्रह किया कि वे रास्ते से हट जाएं, लेकिन वानर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। भीम ने फिर से वानर से वहां से हट जाने को कहा, लेकिन इस बार वानर ने कहा कि वह अत्यधिक कमजोर है, हिलडुल नहीं सकते, इसीलिए लांग कर निकल जाओ। वानर के इस व्यवहार से भीम को क्रोध आ गया और वे अपनी शक्तियों के बारे में बताने लगे। भीम ने वानर को अपना परिचय दिया कि वे कुंती पुत्र हैं और पवन उनके पिता हैं और मैं हनुमान जी का भाई भी हूँ। लेकिन यह सब सुनकर भी वानर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इधर भीम का क्रोध बढ़ने लगा और उन्होंने वानर से कहा कि वो उन्हें और अधिक क्रोध ना दिलाए, नहीं तो उन्हें परिणाम भुगतना होगा। तब बूढ़े वानर का रूप धरे बजरंगबली हनुमान जी ने भीम से कहा कि अगर उन्हें अधिक जल्दी है तो वे उनकी पूंछ उठाकर जा सकते हैं। भीम ने क्रोध में आकर उन वानर की पूंछ हटाने का प्रयास किया, लेकिन वे उसे हिला तक नहीं पाए। तब भीम को आभास हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं है और फिर भीम हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और वानर से उनका परिचय पूछा। तब उन वानर ने भीम को बताया कि वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान है। भीम हनुमान जी को सामने देखकर चकित रह गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब हनुमान जी ने भीम को बताया कि आगे विशेष वन है, यह रास्ता देवताओं का है और यह मनुष्य के लिए सुरक्षित नहीं है, इसीलिए उन्हें तुम्हारी रक्षा के लिए आना पड़ा। भीम को हनुमान जी ने उस पुष्प के बारे में बताया कि वहां से वह पुष्प ले जा सकते हैं। पुष्प लेने के बाद भीम से कहा कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। भीम ने हनुमान जी से आज्ञा लेने से पहले अपनी एक इच्छा भी रखी। भीम ने हनुमान जी को अपना विराट रूप दिखाने की इच्छा प्रकट की। तब भीम के कहने पर हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया और उस विराट रूप के दर्शन करने के बाद भीम ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। हनुमान जी ने भी भीम को गले से लगाया। हनुमान जी के गले लगने से भीम की शक्ति और भी बढ़ गई। भीम ने हनुमान जी से आग्रह किया कि वह कौरवों के साथ होने वाले युद्ध में पांडवों का साथ दे, जिस पर हनुमान जी ने कहा कि जिस युग से मैं हूँ वह युग दूसरा था, उसमें मैंने श्री राम के लिए कई युद्ध किए थे। अब यह युग दूसरा है, यहाँ मेरा युद्ध करना सही नहीं, इसीलिए मैं युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सकता, लेकिन युद्ध में पांडवों के रथ की ध्वजा पर मेरा वास होगा। इस प्रकार हनुमान जी महाभारत युद्ध में हमेशा श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजित रहे और अर्जुन और पांडवों के रथ की रक्षा करते रहे। कथा समाप्त हुई। सभी प्रेम से बोलिए बजरंगबली हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र की जय। आइए अब आज की कथा का श्रवण करते हैं। कथा से पहले हम सभी मिलकर सूर्य भगवान और श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करें। हे देवों के देव श्री सूर्य नारायण, हे योगेश्वर श्री कृष्ण, अगर इस मास की व्याख्या में, व्रतों के विधान में या पुण्य की मर्यादा कहने में कोई त्रुटि हो जाए तो हम आपकी करुणा से क्षमा प्रार्थी हैं। आपकी ही कृपा से हमें यह सत्य साहित्य कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अगर वाणी कहीं असंगत हो तो कृपया उसे भी स्वीकार करें। ज्येष्ठ मास केवल तेज और ताप का महीना नहीं है, यह सेवा, सहनशीलता और सत्य के प्रति समर्पण का पर्व है। जब प्रकृति तप रही होती है तब यह मास हमें भीतर की प्यास को बुझाने, दूसरों की तृष्णा को समझने और सच्चे धर्म को जीने की प्रेरणा देता है। यह वह समय है जब व्रतों से तन, दान से मन और कथाओं से आत्मा निर्मल होती है। इसीलिए आइए इस शुभ मास की प्रथम कथा से पहले श्री हरि और सूर्य देव की वंदना कर उनकी शरण में चलें और प्रारंभ करें आज की यह पुण्य यात्रा, जो हम सभी के लोक और परलोक दोनों को संवारने वाली है। आज के महात्म्य के अनुसार एक बार भगवान संकृति आदित्य लोक में गए। आदित्य लोक में भगवान सूर्य नारायण वास करते हैं। वहां सूर्य नारायण को प्रणाम करके उन्होंने चक्षुमती विद्या के द्वारा उनकी स्तुति की। उन्होंने स्तुति इस प्रकार की, चक्षु इंद्रिय के प्रकाशक भगवान श्री सूर्य नारायण को नमस्कार है। आकाश में विचरण करने वाले
सूर्य नारायण को नमस्कार है। महासेन अर्थात सहस्त्र किरणों की भारी सेना वाले भगवान श्री सूर्य नारायण को नमस्कार है। तमोगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। रजोगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। सत्वगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। हे भगवान, आप मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलिए। भगवान सूर्य सूची रूप हैं और वे अप्रतिरूप भी हैं। उनके रूप की कहीं कोई तुलना नहीं की जा सकती, जो अखिल रूपों को धारण कर रही हैं तथा रश्मि मालाओं से मंडित हैं। उन जातवेता अर्थात सर्वज्ञ अग्नि रूप स्वर्ण सदृश प्रकाश वाले ज्योति स्वरूप और तपने वाले भगवान भास्कर को हम स्मरण करते हैं। वे सहस्त्रों किरणों वाले और शत शत प्रकाश से सुशोभित भगवान सूर्य नारायण समस्त प्राणियों के समक्ष उनकी भलाई के लिए उदित हो रहे हैं, जो हमारे नेत्रों के प्रकाश हैं। उन अतिथि नंदन भगवान श्री सूर्य को नमस्कार है। दिन का भार वहन करने वाले विश्व ग्राहक सूर्य देव के प्रति हमारा सब कुछ सादर समर्पित है। इस प्रकार चक्षु रमणित विद्या के द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान सूर्य नारायण अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, जो ब्राह्मण इस चक्षुर्णमति विद्या का नित्य पाठ करता है, उसे आँख का रोग नहीं होता, उसके कुल में कोई अंधा नहीं होता। 8 ब्राह्मणों को इसका ग्रहण करा देने पर इस विद्या की सिद्धि होती है। जो इस प्रकार जानता है वह महान हो जाता है। इस प्रकार सूर्य नारायण देव की स्तुति की जाती है। एक समय व्यास जी के शिष्य महर्षि सुमंतु तथा वशिष्ठ पराशर, जैमिनी, यज्ञवल्क्य, गौतम, वैशंपायन, शौनक, अंगिरा और भारद्वाज आदि महर्षिगण पांडव वंश में समुत्पन्न महाबलशाली राजा शतानक की सभा में गए। राजा ने उन ऋषियों का अर्घ आदि से विधिवत स्वागत सत्कार किया और उन्हें उत्तम आसनों पर बैठाया तथा भली भांति उनका पूजन कर विनय पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना की, हे महात्माओं, आप लोगों के आगमन से मेरा जन्म सफल हो गया है। आप लोगों के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। फिर आप लोग मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं, इसीलिए आज से मैं धन्य हो गया। प्रभु, आप लोग अब कृपा करके मुझे उन पवित्र और पुण्यम धर्मशास्त्र की कथाएं सुनाइए, जिनकी सुनने से मुझे परम गति की प्राप्ति हो। तब ऋषियों ने कहा, हे राजन, इस विषय में आप हम सबके गुरु साक्षात नारायण स्वरूप भगवान वेद व्यास से निवेदन कीजिए। वे बड़े कृपालु हैं, सभी प्रकार के शास्त्रों के और विद्याओं के ज्ञाता हैं, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उस महाभारत ग्रंथ के रचयिता भी यही हैं। राजा शतानिक ने ऋषियों के कहे अनुसार फिर सभी शास्त्रों के जानने वाले भगवान वेदव्यास से प्रार्थना पूर्वक जिज्ञासा की, हे प्रभु, आप मुझे धर्ममय पुण्य कथाओं का श्रवण कराएं, जिससे मैं पवित्र हो सकूं और इस संसार सागर से मेरा उद्धार भी हो जाए। तब व्यास जी कहने लगे, हे राजन, यह मेरा शिष्य सुमंतु महान तेजस्वी और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। यह आपकी जिज्ञासा को अवश्य पूर्ण करेगा। मुनियों ने भी इस बात का अनुमोदन किया। तदंतर राजा सदाकिक ने महामुनि सुमंतु से उपदेश करने के लिए प्रार्थना की, हे दशेष्ठ, आप कृपा कर उन पुण्यम कथाओं का वर्णन कीजिए, जिनके सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तब महामुनि सुमंतु कहने लगे, हे राजन, धर्मशास्त्र सबको पवित्र करने वाले हैं। उसके सुनने से पुण्य मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बताओ, तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? तब राजा शतानिक ने कहा, हे ब्राह्मण देव, वे कौन से धर्मशास्त्र हैं जिनके सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है? सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, मनु, विष्णु, यम, अंगिरा, वशिष्ठ, दक्ष, संवर्त, श्वेतातप, पराशर, आप स्तंभ, उपासना, कात्यायन, बृहस्पति, गौतम, संग, लिखित, हारनी तथा अत्रि आदि ऋषियों द्वारा रचित मनवादी बहुत से धर्मशास्त्र, इन धर्मशास्त्रों को सुनकर और
उनके रहस्यों को भली भांति हृदय में आत्मसात कर मनुष्य देवलोक में जाकर परम आनंद को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तब शतानिक ने कहा, हे प्रभु, जिन धर्मशास्त्रों को आपने कहा है उन्हें मैंने सुना है, अब उन्हें पुनः सुनने की इच्छा नहीं। कृपा कर आप चारों वर्णों के कल्याण के लिए जो उपयुक्त धर्मशास्त्र हो उसे मुझे बतलाएं। तब सुमंतु मुनि कहने लगे, हे महाबाहु, संसार में निमग्न प्राणियों के उद्धार के लिए 18 महापुराण, श्री राम कथा तथा महाभारत आदि सदग्रंथ नौका रूपी साधन माने जाते हैं। 18 महापुराणों और 8 प्रकार के व्याकरणों को भली भांति समझकर सत्यवती के पुत्र वेद व्यास जी ने महाभारत संहिता की रचना की, जिसके सुनने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पापों से भी मुक्त हो जाता है। इनमें 8 प्रकार के व्याकरण यह हैं: ब्रह्म, इंद्र, याम्य, रौद्र, वायम, वरुण, सौवित और वैष्णव। ब्रह्मपद विष्णु, शिव, भागवत, नारदीय, मार्कंडे, अग्नि, भविष्य, ब्रह्म, ववर्त, लिंग, वरास्कंद, वामन, कुर्म, मत्स्य, गरुड़ तथा ब्रह्मांड। ये 18 महापुराण हैं। ये सभी चारों वर्णों के लिए उपकारक हैं। इनमें से आप क्या सुनना चाहते हैं? तब राजा शतानिक ने कहा, हे विप्र, मैंने महाभारत सुनी है, श्री राम कथा भी सुनी है, अन्य पुराणों को भी सुना है। अब मेरी इच्छा है कि आप मुझे ज्येष्ठ मास महात्म्य सुनाएं। तब सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, आपने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। मैं अब आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथाएं सुनाता हूँ, जिनके श्रवण करने से ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अश्वमेध आदि यज्ञों का पुण्य फल भी प्राप्त होता है और अंत में सूर्य लोक की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह उत्तम महात्म्य पहले श्री ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया है। सुमंतु मुनि ने कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें धनवर्धन नामक वैश्य की कथा सुनाता हूँ, जिसने उद्दिष्ट भोजन अर्थात झूठा भोजन किया। उसके बाद उसका क्या परिणाम हुआ, इसे भी सुनिए। तब सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, सतयुग की बात है। पुष्कर क्षेत्र में धन धान्य से संपन्न धनवर्धन नामक एक वैश्य रहता था। एक दिन वह ग्रीष्म ऋतु में मध्याह्न के समय अपने वैश्वदेव कर्म संपन्न कर अपने पुत्र मित्र तथा बंधु बांधवों के साथ भोजन कर रहा था। इतने में ही अचानक उसे बाहर से करुण शब्द सुनाई पड़ा। उस शब्द को सुनते ही वह दयावश भोजन छोड़कर बाहर की ओर दौड़ा, किंतु जब तक वह बाहर पहुंचा वह आवाज बंद हो गई। फिर लौटकर उस वैश्य ने पात्र में जो छोड़ा हुआ भोजन था उसे खा लिया। भोजन करते ही उस वैश्य की मृत्यु हो गई और इसी अपराधवश परलोक में भी उसकी दुर्गति हुई। इसीलिए छोड़े हुए भोजन को फिर कभी नहीं खाना चाहिए। अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए, इससे शरीर में अत्यधिक रस की उत्पत्ति होती है, जिससे प्रतिशाय अर्थात जुकाम, मंदाग्नि, ज्वर आदि अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अजीर्ण हो जाने से स्नान, दान, तप, होम, तर्पण, पूजा आदि कोई भी पुण्य कर्म ठीक से संपन्न नहीं हो पाते। अति भोजन करने से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, आयु घटती है, लोक में निंदा होती है और अंत में सदगति भी नहीं होती। उच्छिष्ट मुख से अर्थात झूठे मुंह से कभी भी नहीं जाना चाहिए। सदा पवित्रता से रहना चाहिए। पवित्र मनुष्य यहाँ सुख से रहता है और अंत में भी स्वर्ग लोक को जाता है। तब राजा ने पूछा, हे मुनीश्वर, ब्राह्मण किस कर्म के करने से पवित्र होता है, इसका भी आप वर्णन कीजिए। सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, जो ब्राह्मण विधि पूर्वक आचमन करता है वह पवित्र हो जाता है और सत्कर्मों का अधिकारी हो जाता है। आचमन की विधि यह है कि हाथ पांव धोकर पवित्र स्थान में आसन के ऊपर पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, दाहिने हाथ को जानु के भीतर रखकर दोनों चरण बराबर रखें तथा सिख में संधि लगाएं और फिर उष्णता और फैन से रहित निर्मल और शीतल जल से आचमन करें। खड़े खड़े बात करते, इधर उधर देखते, जल्दी जल्दी और क्रोध युक्त होकर कभी भी आचमन नहीं किया जाता। हे राजन, ब्राह्मण के दाहिने हाथ में 5 तीर्थ कहे गए हैं: देव तीर्थ, पितृ तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, प्रजापति तीर्थ और सौम्य तीर्थ। अब आप इनके बारे में भी जान लीजिए, इनके लक्षणों के बारे में भी जानिए।
अंगूठे के मूल में ब्रह्म तीर्थ, कनिष्ठा के मूल में प्रजापति तीर्थ, उंगलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ, तर्जनी और अंगुश के बीच में पितृ तीर्थ और हाथ के मध्य भाग में सौम्य तीर्थ कहा जाता है, जो देव कर्म में प्रशस्त माना गया है। देवार्चा ब्राह्मण को दक्षिणा आदि कर्म देव तीर्थ से, तर्पण पिंडदान कर्म पितृ तीर्थ से, आचमन ब्रह्म तीर्थ से, विवाह के समय लाजा होमा आदि और सोमापान प्रजापति तीर्थ से, कमंडल ग्रहण गदी प्राशन आदि कर्म स्वामी तीर्थ से करना चाहिए। ब्रह्म तीर्थ से उपस्पर्शन सदा श्रेष्ठ माना गया है। उंगलियों को मिलाकर एकाग्रचित होकर पवित्र जल से बिना शब्द किए हुए 3 बार आचमन करने से महान फल प्राप्त होता है और देवतागण भी प्रसन्न होते हैं। प्रथम आचमन से ऋग्वेद, द्वितीय से यजुर्वेद, तृतीय से सामवेद की तृप्ति होती है और आचमन करके जल युक्त दाहिने अंगूठे से मुख का स्पर्श करने से अर्थवेद की तृप्ति होती है। ओष्ठ के मार्जन से अर्थात होठों के मार्जन से इतिहास और पुराणों की तृप्ति होती है। मस्तक में अभिषेक करने से भगवान रुद्र प्रसन्न होते हैं। शिखा के स्पर्श से ऋषिगण, दोनों आंखों के स्पर्श से सूर्य, नासिका के स्पर्श से वायु, कानों के स्पर्श से दिशाएं, भुजा के स्पर्श से यम, कुबेर, वरुण, इंद्र तथा अग्निदेव तृप्त होते हैं। नाभि और प्राणियों की ग्रंथियों के स्पर्श करने से सभी तृप्त हो जाते हैं और पैर धोने से विष्णु भगवान, भूमि में जल छोड़ने से वासुकी आदि नाग तथा बीच में जो जल बिंदु गिरते हैं उनसे 4 प्रकार के भूत ग्राम की तृप्ति होती है। अंगुष्ठ और तर्जनी से नेत्र, अंगुष्ठ और अनामिका से नासिका, अंगुष्ठ अर्थात अंगूठे और मध्यमा से मुख, अंगुष्ठ और कनिष्का से कान, सभी उंगलियों से भुजाओं का, अंगुष्ठ से नाभि मंडल तथा सभी उंगलियों से सिर का स्पर्श करना आदि अंगुश अग्नि रूप है। तर्जनी वायु रूप, मध्यमा प्रजापति रूप, अनामिका सूर्य रूप और कनिष्ठिका का इंद्र रूप माना जाता है। इस विधि से ब्राह्मण के आचमन करने पर संपूर्ण जगत, देवता और लोग तृप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण सदा पूजनीय है क्योंकि वह सर्वदेवमय माना जाता है। ब्रह्म तीर्थ, प्रजापत्य तीर्थ अथवा देव तीर्थ से आचमन करें, परंतु पितृ तीर्थ से कभी भी आचमन नहीं करना चाहिए। आचमन का जल हृदय तक जाने से ब्राह्मण की, कंठ तक जाने से क्षत्रिय की और वैश्य की जल के प्राशन से तथा शूद्र की जल के स्पर्श मात्र से शुद्धि हो जाती है। जय श्री कृष्णा। आज के इस अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा। आशा करती हूँ आज की कथा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल दूसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद हम सब भक्तों पर बना रहे। इसी शुभ और मंगल कामना के साथ राधे राधे।